ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 9। श्रीमती तरखट। एक समय श्रीमती तरखट ने 3 वस्तुएं अर्थात पहला भरित भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, दूसरा कचरिया बैंगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और तीसरा पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया इसे अब देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वह शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखट ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का कचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गईं। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने कचरिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा कचरिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गईं कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही कचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सब को बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वह श्रीमती तरखट से मिलने आए। श्रीमती तरखट बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शन गए परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहे परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़े लिए वहां पहुंचा तो फिर बाबा शांत ना रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ श्रीमती तरखट ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो गई और वह बहुत ही लज्जित हुआ। तब बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखट की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखट शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखट तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वह मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे पूछा, माँ आज तुमने मुझे बड़ा प्रेम से खिलाया। मेरी भूख आत्मा को बड़ी संतावना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसी
अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से आश्रुधारा बहने लगी। गला रूंध गया और उनके हर्ष का परावार ना रहा। शिक्षा, समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईश्वरस्य मिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभी शेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा शस्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साई नाथा प्रणमस्तु। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।